हाँ, आओ फिर बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं अपन, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन मैंने कहा था जब भी आएंगे कुछ नया लेके आएंगे, कुछ यूनिक लेके आएंगे, जो आज तक कोई नहीं लाया वो लेके आएंगे। और मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा आज, जो ये मेरी गारंटी है। इस सेशन को देखने के बाद में आप नोटिस कर लेना, भले ही लोग कॉपी करने में लग जाएंगे, लेकिन आप देखो कैसे तो हमारी शीट भरनी है, कैसे गोले भरने हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आपके एग्ज़ाम जो 28 तारीख को है, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आज का सेशन हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन बात कर लेते हैं जिसकी अपन तैयारी में जुटे हुए थे काफ़ी दिनों से, है ना, पिछले कुछ महीनों से जुटे हुए थे। BSTC, सही लिखा है ना, BSTC। तो BSTC एग्ज़ाम जो आपके 28 तारीख को होना है, ठीक है, 28 अगस्त को होना है। टाइम का सबको पता ही है, 2 बजे से पेपर है और 5 बजे तक। ये नाम लिखते धड़कन तेज हो गई क्या? हाँ, तो टाइम देख के, ये माहौल देख के आपकी धड़कनें तेज हो रही है, इसका मतलब तैयारी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि थोड़ा सा डर लगना भी ज़रूरी है। जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, इसका मतलब तैयारी भी कुछ भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। डर थोड़ा बहुत उसी को लगता है जिसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना। हाँ, चलो फिर कुछ खास बातें कर लेते हैं। तो देखो, अभी हाल फिलहाल अपन अपने घर पर ही है, ये देखो घर पर ही है सभी, कोई टेंशन नहीं है। वो बात अलग है कि जिसका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर आया है, तो उसको 27 तारीख को भी जा सकता है, या फिर ठीक ठाक हो तो 28 को मॉर्निंग में भी जा सकता है, अगर घंटे 2 घंटे सफ़र हो तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जा सकते हो, नो टेंशन होके, कोई दिक्कत नहीं है। 27 तारीख को भी जाते हो तो रात को वहाँ स्टे कर लो, या फिर 28 को आराम से, वैसे भी सुबह भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो 2 बजे से है। लेकिन बहुत ही दूर हो तो फिर पहले दिन शाम को जाना ज़्यादा बेटर है, कि आप नाइट सफ़र कर लो ट्रेन में, या फिर जैसा भी आपको व्यवस्था बैठे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। चलिए आओ इधर, आप घर पर हैं, लेकिन घर से जैसे ही निकलो तो कुछ विशेष बातों का भाई ध्यान रखना। वो क्या है? सबसे पहले आपके हाथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बेटर है कि आप इसकी 2 फोटोकॉपी करवा लो, 2 या 3, सबसे बेस्ट रह जाएगा, ठीक है। क्या पता क्योंकि कभी गुम हो जाए, कोई फट जाए, कर जाए, तो 2-3 फोटोकॉपी रख लो, बेस्ट है, काम आएगा। उसको क्या रखना, इकट्ठे मत रखना, लेकिन एक फोटोकॉपी किसी एक जगह और 2 कहीं और, ऐसा रखना, ताकि अगर ये कहीं फटे तो वो वहाँ वाली सुरक्षित रह जाए। मतलब एक दिमाग बता रहा हूँ, ये सच बात है, प्रैक्टिकल किया हुआ, इसलिए एक बार जैसे जेब में डालिए तो गलती से ऐसे फट गया, फिर ऐसे निकल के नीचे, लेकिन दूसरे वाले दोनों सुरक्षित मिल गई, तो ऐसा है कि वो काम आ जाएगी आपके, ठीक है। एक आपको आईडी लेके जानी है, आईडी चाहे आप कोई सा भी ले जाओ, आपका बेसिकली आधार कार्ड लेके जाओ, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन उस आधार कार्ड में, या फिर आप चाहे पैन कार्ड ले जाओ, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस, वो कुछ भी ले जाओ, डजेंट मैटर आपका, वोटर आईडी कुछ भी लेके चले जाइए, बेस्ट होगा आधार कार्ड ले जाओ अगर है तो। और बस वही लेके जाना जो पहली बात तो ओरिजिनल लेके जानी है, आईडी ओरिजिनल ले जानी है, फोटोकॉपी मत लेके चले जाना, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, और उसमें आपकी फोटो युक्त होनी चाहिए। फोटो तो क्या होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा हो, इसीलिए मैंने लिखा है कि 2 फोटो साथ में लेके चले जाना बेस्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, आईडी ऐसी इतनी, क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड में तो बहुत ही सुंदर फोटो होती है, बहुत प्यारी सी, तो जो अपन खुद भी नहीं पहचान पाते, कभी कभी दूसरा क्या पहचानेगा, इसलिए बेस्ट है कि 2 फोटो साथ में ले जाओ, कलर्ड तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 फोटो आपको कलरफुल लेके जानी है, नई फोटो तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे कोई विशेष लोड लेना नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको लेके जानी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस आईडी में और इस परमिशन लेटर एडमिट कार्ड में आपके नाम में कोई मिसमैच है, कोई हो जाती है छोटी मोटी गलती, जैसे फादर्स नेम है या फिर आपके नाम में कुछ डेट ऑफ बर्थ में कुछ छोटी मोटी दिक्कत अगर है ना, तो वो आईडी मत लेके जाना। आईडी वही लेके जाना जो आपकी आईडी प्रॉपर सही हो, ठीक है, जैसे कि जो इसमें मैच खाती हो। कभी कभी क्या होता है कि एडमिट परमिशन लेटर तो अपना सही होता है ना, क्योंकि वो 10th की मार्कशीट के साथ जुड़ के बना होता है। कोई आईडी में डिफॉल्ट होता है अपने, जैसे आधार कार्ड में गलती है, तो फिर आधार कार्ड क्यों लेके जा रहे हो, वो लेके जाओ जो 10th के मार्कशीट में आपका नाम है, वो लेके जाओ। लेकिन आप सोच रहे हो कि अब करें तो क्या करें साहब, आईडी में तो गलती है और आईडी रह गई एक, तो फिर आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, वो भी ले जाओ साथ में, ठीक है, छोटी मोटी कोई दिक्कत नहीं। 10th की मार्कशीट साथ में लेके जानी है, ये बेस्ट है। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल साथ लेके जाओ, एडमिट कार्ड, और फिर वहाँ पर दिखा दो कि ये लो साहब, ये मेरा नाम है, ये मेरा परमिशन लेटर में नाम है, सब कुछ ठीक है, और 2 कलर्ड फोटो साथ में ले जाओ, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर बात आती है पेन की। पेन अपना पारदर्शी पेन होना चाहिए, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पारदर्शी का मतलब है जो अपन आर पार देख सके, ठीक है, मतलब ये जो तरह तरह के पेन होते हैं ना भाई, ये नहीं चलेंगे, ठीक है। आपको पारदर्शी पेन लेके जाना है, जो आपका ये आता है पेन, इसके ढक्कन की भी जरूरत नहीं है, बस ये लेके जाना है आपको। ढक्कन तो भले साथ लेके भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आर का पार दिखता है,
इसमें आर का पार दिखता है, देख सकते हो। और मेरी एक सलाह मानो तो एक काम करना, थोड़ा बहुत घिसा हुआ लेके जाना, इतनी बहुत आएंगे आपसे, ये भी मामूली सी खर्च होगी, लेकिन 2 ले जाना, 2 से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 2 पेन ले जाना पारदर्शी, जो थोड़ा घिसा होता कि जल्दी भरे, फटक फटक गोली भर जाएंगे, बड़ा काम आएगा, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। और पारदर्शी बॉल पेन हो गया, लेकिन हाँ बॉल पेन लेके जाना भाई, गलती कर दे तो, हालांकि ये तो बॉल पेन ही आता है अपना, जेल पेन लेके मत जाना। कोई पहले ज़माने में एक गोले भरने का पेन भी आता था, लेकिन वो पारदर्शी नहीं होता आजकल, वो नहीं चलता, हालांकि थोड़ी सी उसकी आप आगे से नुक जो होती है मोटी होती थी, लेकिन नॉट अलाउड बिकॉज वो पारदर्शी नहीं है, ठीक है। ओके, ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक बातें हो गई लगभग सारी, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आओ आगे, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप नीचे जीन्स पहन सकते हो, ठीक है, जीन्स पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, बेफिक्र हो कि आप जाइए, ठीक है ना। तो जीन्स पैंट पहनी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस बेल्ट बुल्ट लगा के मत जाना, बेल्ट बुल्ट खुला लेंगे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे बेल्ट कोई वो नहीं है। लेकिन मेन चीज़ आपको बटन से बचना है, जितने भी ज़्यादा मोटे मोटे बटन्स होते हैं ना, बड़े बड़े शॉर्ट बटन होते हैं, वो नॉट अलाउड नहीं है। कोशिश करना है कि आप टी शर्ट पहन के चले जाइए, ठीक है। टी शर्ट में बटन नहीं होते ज़्यादा, बेसिक सी बात है, या फिर वो वी शेप वाली गोल गले वाली पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जा सकते हैं। हालांकि शर्ट ही पहन जा सकते हो, हाफ बाजू का शर्ट पहन के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे छोटे मोटे बटन भी चल जाते हैं, लेकिन बड़े बटन हो, तुरंत जगह जगह बटन हो, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, उस भी वो नहीं पहन के जानी है। बाकी नॉर्मल कोशिश करो टी शर्ट पहन के चले जाओ, और जीन्स पहन के जा सकते हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, आप लोअर पहन के जाना चाहते हो, लोअर पजामा तो पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीन्स में कोई रोक टोक नहीं है। ओके, अब मतलब कुल मिला के बटन से बचना है, मोटी मोटी चेन वो उनसे बचना है, कानों में ये बालियां, हाथों में ये सब खुला लेंगे फालतू में, घड़ियाँ वड़ियाँ नॉट अलाउड है, ये घड़ी हैं, अंगूठियाँ हैं, ये धागे वागे सब खुलाएंगे फालतू में, बेटर होगा घर पे ही खोल के चले जाओ, वापस आगे फिर पहन लेना, बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर कहाँ जमा कराते फिरोगे, बैग में डालोगे, रिस्की रहेगा, बेटर है कि घर पे खोल के चले जाओ, वापस आगे पहन लेना, खुलाएंगे होता है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो घड़ी गुड़ी बेल्ट कानों के ये हाथों वाले ज़्यादा अलाउड नहीं है, धागे भी अलाउड नहीं है, तो मत पहन के जाना, ठीक है। बाकी ड्रेस कोड अपना हो गया। कोई भी आप बैग बुक लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बैग वहाँ पर जमा हो जाएगा, है ना। मोबाइल भी लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सफ़र में रास्ते में चाहिए होता है, आप एग्जाम सेंटर में वहाँ जाके जमा करा दीजिए, कोई से भी एग्जाम सेंटर में जाओ सब में जमा होते हैं, कोई गाँव में नहीं होते, तो बाहर दुकानों वाले होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ध्यान रखना, अपनी स्लिप साथ में ले आना, वो स्लिप अलाउ है, आप उस स्लिप को अंदर भी ले जा सकते हो एग्जाम सेंटर में भी, क्योंकि वो नंबर लिख के देते हैं ना कि 103 नंबर दे दिया साहब, आप बैग रखो, उसी बैग में अपना छोटा मोटा सामान डाल के बैग पैक करके उन अंकल जी को, आंटी जी को, भैया भाभी जो भी वहाँ बैठे हैं उनको जमा कराओ, 10-20 रुपये लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। बस ये स्लिप जो नंबरिंग वाली स्लिप है ये साथ में रखना सुरक्षित, ठीक है। ये आप एग्जाम सेंटर में ले जा सकते हो, जैसे बाहर जाओगे स्लिप दिखाओ, बैग लेके वापस बाहर आ जाओ, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी तो पूरी हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मस्त अरे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात शूज वगैरह की, हाँ ये बात बता देता हूँ मैं, शूज या स्लीपर पहन के जाते हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं मेरी बात सुनो, जूते पहन के जाओ चाहे चप्पल पहन के जाओ, कोई 2 तरह की स्कूलें होती है, 2 तरह के टीचर स्टाफ होते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो शूज भी नहीं खुलवाते सुनना मेरी बात, शूज भी नहीं खुलवाते हैं, अगर खुलवाएंगे तो स्लीपर भी खुलवाएंगे और शूज भी खुलवाएंगे, इसलिए कुछ भी पहन के चले जाना, अगर खोलेंगे तो दोनों ही खोलेंगे, या फिर नहीं खोलेंगे तो कुछ भी नहीं खोलेंगे, ये भी होता है, कोई गारंटी नहीं। कोशिश कर लेना कि आप अगर वो शूज़ पहन के चले जाओ, नॉर्मल लोफर टाइप लोफर शू पहन जाओ, खोलना पहनना ईजी पड़ेगा, वैसे कुछ भी पहन के जाओ मस्त रहो, खोल देना क्या फ़र्क पड़ता है, खुलवाएंगे तो वरना चलो अंदर, क्या फ़र्क पड़ता है, अपन चोर तो है नहीं, चोरी तो अपने करी नहीं, आराम से चेक कर लो, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इट्स ओके। स्लीपर पहन के जाना चाहते हो स्लीपर में, लेकिन ऐसी परेशानी मत लेना कि नहीं स्लीपर खरीदनी पड़ेगी मुझे तो स्लीपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से जूते पहन के जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, गेट के ऊपर खुलवा दें, खोल दे ले भाई, खोल ले, ठीक है, जाते वापस थोड़े पैर साफ की, वापस बैठ के पहन के आ गए, सॉक्स वॉक्स, कोई टेंशन नहीं है आपको, आराम से स्लीपर शूज का डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, ये है भाई मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है, स्लीपर पहनो चाहे जूते पहनो चाहे ड्रेसें पहनो, बात तो ये है सबसे बड़ी, और आज तक ना तो कभी आपने देखी होगी, जिसने प्रैक्टिकल लाइफ जी है, जिसने इस प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करी है वो बता पाएगा। तो ये है भाई ओएमआर शीट, कि ओएमआर शीट मिल गई आपको, मिल गई, क्या करना है वो सब बता दूंगा आगे कैसे कैसे भरना है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पेपर सॉल्यूशन अपन करेंगे,
तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, किस सब्जेक्ट को सबसे पहले करें और कितना टाइम गोलों को दे गोले भरने में और किस टाइम गोले भरें, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और आपने सुना भी होगा, बहुत जने ऐसे होते हैं जो पेपर सोल्यूशन कर लेते हैं, पूरा लास्ट में जाके पूरे 200 के 200 गोले भरते हैं, फिर वो अब कहता नहीं अरे यार ऐसी, अरे यार 43 हो गए, मेरे तो 50 हो गए, फिर 42 गोले भरते हैं, नंबर आ जाता है 46, कहीं मतलब पूरी काउंटिंग 46 और जब गोले 41 भरते हैं, सारा गलत। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लास्ट की 5 मिनट बची थी, गोले सारे भर भी नहीं पाए, सोल्यूशन पूरा कर लिया, गोले नहीं भर पाए। इसलिए यूनिक तरीका बताता हूं। पहले तो ये समझो कि आपके मामला क्या है। अच्छा, संस्कृत नहीं लिखी तो हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, संस्कृत किसी किसी के पास है तो वो भी देख लेना भाई। आओ इधर, आपके जो मामला है पहले इसको देखना, येलो वाली को। मेन आज के सेशन की जड़ यही है, हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक है, इंग्लिश है, राजस्थान जीके है, शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। ये कुल मिला के सब्जेक्ट तो वैसे 5 है, वैसे 50-50 के हिसाब से 4 का मामला है। ये जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा है, हिंदी इंग्लिश कोई एक या फिर इनमें सॉरी हिंदी संस्कृत कोई एक या फिर इंग्लिश। जिसके पास हिंदी में सामान के चला हिंदी, संस्कृत ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत में 30 आएंगे, इंग्लिश में 20 आएंगे, राजस्थान जी की 50, शिक्षण अभिरुचि 50, रीजनिंग 50। करना क्या है भाई, सबसे पहले किसको सोल्व करें? सबसे पहले वैसे तो देखो उसको सोल्व करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा आता है। फिर सुन लो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को सोल्व करना है जो हमें सबसे ज्यादा आता है, ठीक है? क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है उससे, हमेशा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है अगर आने वाली चीज को पहले किया जाए, टाइम भी कम लगता है। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। हालांकि कोई फिक्स रीजन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़ी आपके काम की चीजें आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्या कि रीजनिंग को पहले मत कर लेना। फिर सुन लो, एक चीज को गांठ बांध लेना कि रीजनिंग को पहले मत कर लेना, क्योंकि आप पहला एग्जाम दे रहे हो, खूब जने चाहे और कोई से भी हो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग का है और इतना खो जाओगे कि कहीं 1.5 घंटे ना बिता दो उसमें। और ये हकीकत बात है, 1.5 कभी कभी तो 2 घंटे बीत जाता है। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा लोगों का कि 2 घंटे में रीजनिंग हुई साहब, फिर अरे यार फिर 1 घंटा बचा है, फिर जो याद वो भी भूल गया, कुछ भी नहीं हुआ, बस घास काट दिया। ये वो सब्जेक्ट थे, छूट गए। इसलिए रीजनिंग सबसे लास्ट में, ये तो फिक्स है, रीजनिंग सबसे लास्ट, इट्स ओके। आओ आगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको हिंदी अच्छी आती है और हिंदी के अपन 35-40 टेस्ट भी ले चुके। हिंदी सबसे पहले करो, जिसको संस्कृत पहले कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा आराम से। संस्कृत जैसे ही हिंदी कंप्लीट हुई, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 होते ही गोले भरने हैं। फिर सुनो, जैसे ही 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तुरंत निकालो ओएमआर शीट और तुरंत 30 के 30 गोले भरो। यूनिक चीज है, प्रैक्टिकल है, हकीकत है, तय है। उसको पहले करना है, प्रेशर बिल्कुल कम रहेगा। 30 क्वेश्चन भी हो गए, गोले भरे, दैट्स इट। आगे आओ। नंबर 2 करनी है शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जी के, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, मेरे हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड कर लो, क्योंकि ये इजी पड़ती है, कुछ भी लोड नहीं लेना, आराम से क्वेश्चन आएंगे, सोच के मस्त तरीके से करो, कोई बेझिझक ना टेंशन रहो। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 कर लो और गोले। अब गोले कैसे भरना आगे बताऊंगा, दुनिया में शायद ही देखा होगा आपने, ऐसा तरीका बता दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे। तो 50 क्वेश्चन आपको क्या करना है, शिक्षण अभिरुचि के सॉल्व कर लेना नंबर 2 पे, और गोले भरना साथ के साथ। 50 क्वेश्चन होते ही गोले भरना है, प्रेशर खत्म, 80 क्वेश्चन का प्रेशर खत्म हो गया। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो भी 2 नंबर पे रख सकता है। मैंने जानबूझ के हिंदी माध्यम के स्टूडेंट का ध्यान रखा है। बाकी आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ भी सल्टा सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अच्छी खासी है तो। वैसे हमारे यहाँ पढ़े थे तो आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 3 राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से, फर्स्ट क्लास तरीके से, छोड़ना वैसे भी कुछ भी नहीं है। उसको सॉल्व कीजिए राजस्थान जीके को 3rd पे, और तुरंत 50 क्वेश्चन होते ही गोले भरना है। नंबर 4 पे इंग्लिश ले लो, अगर इंग्लिश अच्छी है तो उसको 2 नंबर पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में रीजनिंग लेनी है, 50 क्वेश्चन आराम सॉल्व करना है और गोले भरना है। अब नंबरिंग तो कर ली कि पहले किसको करें बाद में किसको करें, ये मामला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गोले भी भर दिए क्वेश्चन होते ही। अब बात ये है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है।
लगभग एग्जाम हॉल के अंदर सामने घड़ी लगी होती है, ठीक है, लगभग एग्जाम हॉल के अंदर क्या लगी रहती है, हाँ ये ध्यान रखना, घड़ी मतलब लगी रहती है, वो चीज़ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पहले करो जिसमें आपको कितना हिम्मत या मोटिवेशन मिलता हो और जो आपको इजी लगता हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से बताया मैंने, बाकी पाबंदी नहीं है। अब सुनो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये मैं बता दूंगा आपको प्रॉपर। क्या देखो कि हिंदी बहुत इजी होती है, क्वेश्चन 30 है, लेकिन खड़क 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 कर सकते हो, विलोम शब्द आगे तुरंत यस 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 यस, मतलब 30 क्वेश्चन को आराम से 20 मिनट में किया जा सकता है। ये मैंने ज़्यादा ही बता दिए, एक क्वेश्चन 30 सेकंड में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट बचा सकते हो चाहो तो, लेकिन मैंने 20 मोटा मोटी चैप दिया आपको। 15 क्वेश्चन मैंने 15 मिनट इंग्लिश में क्यों दी, हालांकि तो नहीं लगेगी, लेकिन एक पैसेज एक आता है तो इसलिए थोड़ा बहुत वक्त वहाँ पर लग जाए 5-7 मिनट, बाकी आएगा तो खट कर थोड़ा देख के मतलब हो जाएगा आराम से, ये हो जाएगा 15 मिनट में। 20 में हिंदी, 15 में इंग्लिश, 5 मिनट गोले भरने में। गोले कैसे भरना है 5 मिनट में, स्पीड में बताऊंगा अभी कैसे भरना है, मतलब पूरे 50 क्वेश्चन की 5 मिनट है ये, 50 क्वेश्चन के गोले की 5 मिनट 200 में। कैसा मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे 3 मिनट दे दी, इसको 2 दे दी, बात एक ही, कुल मिला के 5 मिनट देनी है। आओ आगे, राजस्थान जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो आपको 50 क्वेश्चन में 25 मिनट लगेगी, अगर आते हैं तो 30 मिनट ज़्यादा लास्ट लगेगी, क्योंकि आने वाली बातें होती खूब, सब देखते ही टिक 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 हो जाएगा। 35 मिनट दे दी, 5 मिनट गोले भरने को दे दी। ओके, शिक्षण अभिरुचि आराम से 35 मिनट दे दी, वैसे लगेंगे नहीं, लेकिन 35 दे दी, 5 गोले भरने को दे दी। रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, 50 मिनट ले लिए अपन ने यहाँ पर, ठीक है, 5 मिनट गोले भरने को दे दी। ओवरऑल फिर भी आपके 175 मिनट होती है, 5 मिनट आपकी शेष रह जाती है, वो 5 मिनट मैंने इसलिए रखी है, जैसे टीचर आते हैं कि बीच में आपको आईडी चेक करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान डाइवर्ट होता ही है, तो 5 मिनट उनको दान दे दिए अपन ने। चलिए उनके नाम, ठीक है, टीचरों के नाम, स्टाफ के नाम, बाकी 175 का हिसाब आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आता है तो ही करोगे, वरना बैठे तो बैठा तो रहना है नहीं वहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ताकि यहाँ पे 2-5 मिनट निकल जाएगी, तो इसको थोड़ा सा दे पाओगे और ज़्यादा मोटा मोटी इसको दे पाओगे। हालांकि रीजनिंग में भी खूब सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखते टिक, जैसे कि वो छांटने वाले, ऑपोजिट छांटने वाले, कभी तो नॉर्मली ट्रिक अप्लाई हो जाती है, बस कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा ढंग से देखना है, रीजनिंग में चांस होते हैं गलतियों के, ठीक है ना, बैठते ही जो आपके माइंड में आता है वो ऑप्शन ए ही होता है, लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा ऑप्शन आगे वाले भी देख लिया करें, क्योंकि रीजनिंग का मामला है, कभी कभी अपन देखे था, हालांकि मैंने प्रैक्टिस बहुत करवा दी आपको, और बाकी रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ना नहीं, मैंने 100 क्वेश्चन जो पिटारा दिया था कल, उसको पढ़ना है बस, दैट्स इट, ठीक है। ये मेरे हिसाब से टाइम वाली बातें सारी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई बताना छूट के बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, विशेष तौर पे किसको कितना टाइम और क्या क्या मामला है, ठीक है। लेकिन गोले भरने का विशेष ध्यान रखें, एक साथ गोले कभी नहीं भरने हैं, फिर बोलूं, यस बोलो, एक साथ 200 के 200 गोले कभी नहीं भरने हैं, ये दुनिया की नंबर 1 गलती है, ठीक है। गोले हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भर दो, बेस्ट रहेगा, बस कर दिया बेस्ट है, हर सब्जेक्ट को करते ही उसके साथ ही भर दो, बेस्ट है। यहाँ पर 2 टुकड़े हो जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पर भी 50-25 के जोड़े बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से पूरी कर लो एक साथ तो भी एक बार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये गलती मत कर देना, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, खूब सारे बच्चे ये तो नहीं समझ रहे ना कि जैसे पहला क्वेश्चन कर लिया, यस गोले जाके भर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, गोले जाके भर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरे के पूरे हिंदी के 30 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, अटेंड कर लिए, क्या कर लिए, अब रखो उसको ओएमआर शीट को सामने, और कैसे भरने, अब 30 गोले भरने एक साथ, एक एक करके, तो जिंदगी में ऐसी बड़ी गलती मत कर देना, एक एक क्वेश्चन किया गोले भरने जाओ, क्वेश्चन किया गोले भरने, ये आना जाना है ना, ये आना जाना पूरा टाइम वेस्ट कर देगा, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। जब तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, जब तक ओएमआर शीट को दिखनी नहीं चाहिए, थोड़ी साइड में रख दो उसको, फिर वापस ले आओ, फिर रख दो, ओके। और अब मैं बताता हूं आपको एक बात बहुत तगड़ी, कैसे तो गोले भरना है, और ये आज तक कोई किसी तरीका नहीं बताएगा, अभी ये नहीं आगे बताऊंगा रे बेटे, आगे बताऊंगा वो गोले भरने का तरीका क्या है, कैसे गोले अटेंड करना है कि कैसे भरना है, यूनिक तरीका, कम समय में गोले कैसे भरे। आओ इधर, पहली बात तो ये गोले कैसे भरना है, ये सब तरीके जितने मैंने लिखे हैं इन पर विशेष गौर किया जाए, ऐसी गलती आप कभी ना करें कि भाई ये तो गलत हो गया, चलिए ऐसा काट दिया, इसको टिक कर दिया कि ये सी इज बेस्ट करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, है ना, हाँ शाबाश,
ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आगे, ना तो क्रॉस लगाना है, ना टिक लगाना है, ना अधूरा गोला भरना है, ना गोले के बाहर यूं तो मोटा सा बना है तरबूज की तरह, ऐसा भी नहीं करना है, ना ऐसा अधूरा भरना है जलमड़ाए जाली सा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनमें से कोई सा भी तरीका नॉट अप्लाई, आपको अप्लाई नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, आओ आगे आइए। इनमें से कोई एक तरीका अपनाना है। क्या? ये ऐसी ओमार शीट आपके सामने रहेगी, आपको गोले भरने हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मैं सपोज गोले भरने जाऊं, अगर आपको कैसे भरना है तो ध्यान रखें कैसे गोले आपको भरना है। हमेशा आपको गोला पहले ही जो प्रॉपर तरीके से गोला भरना है कि बाहर की बाउंड्री पर यूं घुमाना है कलम, हालांकि मैं थोड़ा मोटा पेन, बस दैट्स इट, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना, हालांकि मैं भी सिस्टम बताऊंगा करना क्या है, वो आगे सिस्टम है। जैसे कि आपने क्वेश्चन हिंदी के कर लिए 30, कर लिए क्या 30, आओ इधर बताऊं तरीका, यही तो बता रहा था यूनिक तरीका, आज तक का सबसे यूनिक तरीका, कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कल ही वापस कॉपी होने वाली इस तरीके की, सुबह उठते ही कॉपी हो जाएगी इस तरीके की। अभी जान लो आप क्या तरीका, फिर नोटिस कर लेना, भले सर हो गई कॉपी, कमेंट कर दोगे आप। कॉपी क्या होगी, आपको कैसे गोला भरना है, सिंपली जैसे कि मैंने 1 से 5, हालांकि आपको माना 30 है, ये 30 है। सपोज पहले बी है, यस बी सी ए बी सी, ऐसा करना है। गोला नहीं भरना है सबसे पहले, तो क्या ऐसा डॉट बनाना है, ठीक। जैसे पूरे 30 भर लिए, और इसमें क्या फायदा होगा, ऐसा डॉट बना लिया गलती से, और यार 30 में बी ए नहीं था, नहीं था, तो सी था, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वापस सी में चले जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन बैठते ही ये लो साहब ये चप दिया ए, और ए तो था ही नहीं, और यार अब क्या करूं, अब नहीं मिटेगा वो, अब कोई वहां कोई व्हाइटनर वगैरह कोई कुछ नहीं मिलेगा, ब्लेड ब्लेड ये सब गए जमाना, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जो भी आंसर है उसमें आप उस पेपर को लो और तुरंत ऐसे देखो, यस 5 में, फिर छठे में, चौथे में, तीसरे में, चौथे में भी यस रख दिया, कर लिए 30 के 30 या 50 के 50 या 20 के 20। अब रख दो पेपर को साइड में, अब पकड़ो इसको ओमार शीट को। अब ये पता कंफर्म चल गया कि पहले से लेके 30 तक बिल्कुल सही छोटे छोटे डॉट बना दिए, ठीक है। गलत भी होगा तो वापस जाके इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, वापस वो कर लेंगे, अरे बी था कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। और फिर क्या करना है, आपके पास पेन होगा जैसे ना, तो क्या करोगे, जैसे हमेशा बीच से शुरू नहीं करना है, आपको हमेशा बाउंड्री पहले गोल बनानी, यूं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, बाउंड्री गोल बना दो और फिर अंदर यूं, दैट शिट गोला एकदम खटिक भर जाएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है, गोल घुमाओ यूं और फिर ऐसे ऐसे घुमा दो, बस भर गया गोला। मतलब प्रॉपर को छोटा मोटा फर्क चलता नहीं, वैसे चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर बेस्ट तरीका क्या है, पहले बाउंड्री बनाओ फिर यूं घुमा दो, बाउंड्री घुमाओ यूं कर दो, बाउंड्री घुमाओ यूं कर दो, मतलब दैट शिट। इतनी स्पीड आएगी, लेकिन गलती नहीं करनी है। सबसे पहले डॉट बनाना, ये तरीका कोई बता दे मुझे बता, लेकिन सुबह मिल जाएगा आपको कॉपी किया हुआ, अभी तक नहीं देखा होगा, गारंटी है। ये सबसे दी बेस्ट तरीका है गलती सुधारने का भी, कि अरे यार ये तो जैसे आपने 30 गोले भर रहे और आगे देखा यार तो 29 क्वेश्चन हुए, मेरे तो नहीं, गोले तो 29 से बने, जब क्वेश्चन पूरे 30 हो गए। आगे देखा कि चौथे में भी बी कर दिया, 5वें में सी था, जो इसी लाइन में सी भर दिया था, अरे यार ये गलती हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे से डॉट से, वापस उसको इसको ठीक कर दो, इसको यहाँ कर दो और इसको वहाँ यहाँ कर दो, या फिर यहाँ था तो यहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे से डॉट में ओमार शीट चेक नहीं होती, इसको वो आपको गलत भी नहीं मानेगा। लेकिन पहले गोला काला कर दिया तो फिर तो क्या जवाब इसका, ठीक है ना। इसलिए गलती नहीं होती इस तरीके में। सबसे बेस्ट, जिंदगी पर कभी भी ओमार शीट भरो, ये तरीका अपनाना है, गोले की पहले छोटा डॉट बना के छोड़ दो और फिर बाहर से बाउंड्री अंदर घुमा दो, बस ये तरीका है सबसे यूनिक। आगे क्या मामला है, बाकी सिंपली थोड़ी बातें बता देता हूँ। जैसे आपके पास में रोल नंबर आएंगे या फिर आपके ओमार शीट नंबर जो भी आएंगे, वहाँ पर 2-3-4 बातें टीचर बता देंगे, लेकिन कैसे भरनी है। ऐसे आपके सपोज ये नंबर है, ये 43,23,000 जो भी, मैंने पढ़े नहीं ऐसे लिख दी, ये सपोज 4,32,00,000 जो भी ए नंबर आपके पास आपके रोल नंबर है, तो ऐसे आपकी इधर नंबरिंग रहेगी, आपको ऐसा रोल नंबर भरना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे वैसे तो ये प्रॉपर खांचा है ना, ये पूरा खंड जो बना हुआ है ये फिट आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर ये अक्षर आपके कम पड़ जाए तो सबसे पहले आपसे वो 0 भी भरवा लेता है, ठीक है ना, कभी कभी होता है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं जो क्या कहना चाह रहा था कि सपोज इसको हटा दिया मैंने और आपके रोल नंबर इतना ही है, और कभी टीचर से पूछ लेना, हालांकि टीचर बता देते हैं ये कि आपके रोल नंबर ये है और एक खाना बच रहा है, तो यहाँ से टीचर कहेंगे एक खाना चपाई शुरुआत में, क्योंकि उनको पता है, उनको तो पहले से ही पता है कि रोल नंबर कितने अक्षरों का, क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर आपके रोल नंबर लिखे रहते हैं
कि इस हॉल के अंदर 25 जने बैठेंगे, 20 जने बैठेंगे, वो उनको पहले से पता है कि ओएमआर शीट के अंदर 10 खाने आएंगे जबकि रोल नंबर में 9 खाने ही है। तो आपको ये कहेंगे, पहले कह देंगे कि भाई रोल नंबर में सबसे पहले 0 से शुरुआत करना, मतलब आपके रोल नंबर तो यहाँ से शुरू होते हैं लेकिन पहले हम आपको 0 भर देना ताकि कॉलम पूरे भर जाए। ये रूल होता है। कहीं कहीं पर वैसे आजकल तो शायद फिट देने लगे बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी वही काम करना है, क्योंकि ओएमआर शीट के रोल नंबर, अपना नाम, ये कभी गलत मत भर देना वरना मामला पूरा ही बीत जाएगा। नहीं पता हो तो सर से पूछ लेना, मैम से पूछ लेना कि मैम क्या कैसे भरूं। इसमें गलती मत कर देना भाई, ठीक है। इसमें भी कैसे भरना है कि सबसे पहले सपोज 0 मैंने कॉलम रखा नहीं, कोई बात नहीं, जैसे 3 भरना है तो छोटा डॉट बनाओ, 3 2 3 5 4 2 0 रखा नहीं मैंने, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 ही है, 2 1 ये सपोज कर दिया कि हाँ बिल्कुल सही बैठ गया ना। अब काले कर दो, ऐसे काले कर दो, समझ में आ गई। बस वही वापस सिस्टम बाउंड्री पे लेके ऐसे घुमाना है, समझ में आ गई ना। बस ये सिस्टम आपको अप्लाई करना है, दी बेस्ट है। वैसे तो पूरी हुबहू मार्कशीट में क्या ना मार्कशीट में आपके सामने प्रस्तुति कर दी है एक तरीके से, जैसे हॉल में ही बैठे हो आपको ऐसा फील आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी मोटी कसर रहेगी तो टीचर से पूछ लेना। वैसे छोड़ी नहीं, मैंने लगभग सारी बातें बता दी, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाकी अपना नाम भी कैसे लिखना है कि जैसे आपका नाम कोई सा भी हो, सपोज आपका राम कुमार नाम है तो पहली बात तो कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। ये आपको ऊपर लिखना होता है राम स्पेस कुमार, एक कॉलम छोड़ के फिर लिखना है राम कुमार, ये तरीका रखना है। पहली बात तो ये कि नाम में और सरनेम में बीच में स्पेस आना चाहिए। दूसरी बात ये तो जब दो में नाम चल रहा राम कुमार, किसी का नाम होता है जैसे मोहनलाल गुप्ता तो MOHAN मोहन, फिर बीच में स्पेस LL फिर गुप्ता, ये अभी ध्यान रखना है। कभी कभी 3 में होता है तो बीच में फिर एक स्पेस देना पड़ता है। ये हालांकि आपको विशेष ध्यान में पता ही होगा, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, ये गलती भी नहीं करनी, ठीक है। आराम से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना था। मेरे हिसाब से आई थिंक सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई मेरे लाइक सेवा चाहिए, हेल्प चाहिए तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट रहा नहीं है, वैसे रह जाएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात करते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं पीछे, जो मैंने आपको बात बताई थी, या फिर यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पेन के साथ में लिख दे ज़्यादा बढ़िया रहता। पेन की बात आती है, पेन के सर ब्लैक लेके जाए या ब्लू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक लेके जाओ या ब्लू, लेकिन बेस्ट है अपने ब्लू लेके चल जाओ, ब्लैक का करना क्या है, ठीक है। बेस्ट है ब्लू लेके जाओ, ऑलराउंडर पेन है, हर कोई ब्लू रखता है, ब्लैक की कोई जरूरत नहीं है। ब्लू पेन लेके चले जाइए, नो टेंशन होके जाओ, सबके पास ब्लू अवेलेबल भी है और कोई ब्लैक की जरूरत नहीं, हालांकि ले जा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। और एग्जाम सेंटर बहुत दूर है तो 27 तारीख को शाम को निकल जाओ, आराम से वहाँ पर नाइट में स्टे करो, या फिर नाइट में निकल जाओ, दिन भर कहीं रुक जाना, कहीं लेकिन रुक तो जाना कहीं पर, ऐसे बाहर पूरे दिन भर डोलते रहे ना तो फिर थक जाओगे। माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1500 लग जाएंगे, एग्जाम का मामला है, जिंदगी का मामला है। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे छोटे मोटे 1500 यूँ निकल जाएंगे, ठीक है ना। मस्त रहो, बेफिक्र होकर एग्जाम दे के आना। विशेष तौर पे कोई भी डाउट हो तो बता देना, मैं और आपको हेल्प कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिर भी कोई और सेवा, कोई डाउट कहीं पर भी हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, इसके लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। तैयारी में लगे रहो। और भी मैं आपको वीडियोज अब जो भी अवेलेबल करवा रहा हूँ उन वीडियो को जरूर देखें आप, है ना। पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, नो टेंशन होकर पढ़ाई करो, ठीक है। ओके।